हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना एडिट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग ब्लॉक्स को डिलीट करेंगे। अब ब्लॉक को डिलीट करने के लिए हमें एक एपीआई क्रिएट करना होगा और एपीआई क्रिएट हो जाने के बाद हम उसको फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो मैं अपना बैक एंड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा ब्लॉक कंट्रोलर। अब ब्लॉक कंट्रोलर में एक मेथड है जिसका नाम है डिस्ट्रॉय। ओके, सो डिस्ट्रॉय मेथड क्या करेगा, एक ब्लॉक को डिलीट करेगा। सो यहाँ पर मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ $ID। अब ये $ID क्या है, ये है ब्लॉक आईडी और इस आईडी के बिहाफ पर हम ब्लॉक को डेटाबेस से डिलीट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है ब्लॉक मॉडल फाइंड और यहाँ पर हम पास करेंगे $ID। इसको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे $blog if $blog इक्वल नल। अगर ब्लॉक की वैल्यू नल है, मतलब ब्लॉक डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। सो एरर रिस्पॉन्स हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो स्टेटस हम भेजेंगे फॉल्स और मैसेज होगा ब्लॉग नॉट फाउंड। ओके, अब अगर ब्लॉग मिल जाता है तो यहाँ पर हम ब्लॉक को डेटाबेस से डिलीट करेंगे और डिलीट करने से पहले ब्लॉक का इमेज हम डिलीट करेंगे। मतलब जब हमारा ब्लॉक डिलीट होगा सो उस टाइम पर हमें ब्लॉक का इमेज भी डिलीट करना होगा। ओके, डिलीट ब्लॉग इमेज फर्स्ट। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा फाइल फसाद और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीट और यहाँ पर हमें अपना पाथ देना होगा पब्लिक पाथ अपलोड्स ब्लॉग्स और यहाँ पर हम देंगे $block का इमेज। सो यहाँ पर हमारा ब्लॉक का इमेज डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम ब्लॉक को डिलीट करेंगे डेटाबेस से, डिलीट ब्लॉक फ्रॉम डीबी। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लिखना है $block डिलीट। ओके, सो ब्लॉक हमारा डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली और डेटा यहाँ पर नहीं होगा। ओके, सो ठीक है यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, अपना बैकएंड पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर XAMPP htdocs और ब्लॉग ऐप बैकएंड पब्लिक अपलोड्स ब्लॉग्स। सो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉग्स फोल्डर को ओपन कर लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि इमेज डिलीट हो रही है या फिर नहीं। अब एक काम करते हैं, अपना एपीआई टेस्ट करते हैं पोस्टमैन में। और एक काम मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर हमें एक राउट भी डिफाइन करना होगा। ओके, सो राउट्स में जाएंगे api.php और यहाँ पर हम एक राउट डिफाइन कर लेते हैं। ये होगा डिलीट टाइप का राउट, ठीक है। यूआरएल सेम रहेगा और यहाँ पर हमारा मेथड यूज होगा डिस्ट्रॉय। सो अब मैं आ जाता हूँ पोस्टमैन में और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डिलीट। ओके, सो यहाँ पर मैं यूआरएल में दे रहा हूँ 14, तो 14 वाला ब्लॉग डेटाबेस से डिलीट हो जाना चाहिए और साथ ही साथ इसका इमेज भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैं एडिट पे क्लिक करूँ, सो यहाँ पर ये है ब्लॉग आईडी 14 और इसका इमेज है ये, ठीक है। ओके, सो अब ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर हम अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ब्लॉग का इमेज डिलीट हो चुका है। ओके, और अगर यहाँ पर हम रिफ्रेश करें तो ये वाला ब्लॉग अब नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ब्लॉग हमारा डिलीट हो चुका है और यहाँ से वो रिकॉर्ड क्लियर हो गया। सो हमारा एपीआई बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अपना एपीआई फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिलीट का आइकन देंगे। सो जब मैं डिलीट आइकन पे क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट आएगा और अलर्ट में जैसे मैं कंफर्म करूंगा तो ब्लॉग डिलीट हो जाएगा। ओके, अभी हम लोगों ने एपीआई क्रिएट किया है पर हमें इस एपीआई को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट भी करना है। सो अब इसे हम क्लोज कर देते हैं और
फ्रंट एंड अपना ओपन कर लेते हैं। और मैं ओपन कर लेता हूँ ब्लॉग कार्ड कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है, हमें एक डिलीट का आइकन भी यहाँ पर लगाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप डिलीट आइकन। ये एसवीजी वाला कोड हम कॉपी कर लेंगे। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं एक ए टैग दे देता हूँ और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसे एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये डिलीट आइकन आ रहा है। अब ये थोड़ा यहाँ पर पास में आना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक डिव में ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये दोनों एंकर टैग यहाँ पर डाल देते हैं। तो अब दोनों ये पास में आ गए हैं, थोड़ा सा गैप और होना चाहिए। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ML, सॉरी यहाँ पर होगा MS मार्जिन स्टार्ट 2, ठीक है। तो अब थोड़ा सा गैप यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास टेक्स्ट डेंजर। ओके, अब इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है, रेड हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक मेथड को कॉल करेंगे ऑन क्लिक इवेंट पे, ऑन क्लिक डिलीट ब्लॉग, और इसमें हम पास करेंगे ब्लॉग का आईडी, ठीक है, blog.id। और एक काम हमें और करना है, यहाँ पर क्लास यूज हुआ है, इसको हम चेंज करके लिख देंगे क्लास नेम। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट डिलीट ब्लॉग, और यहाँ पर हमें रिसीव होगा ब्लॉग का आईडी। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले कंफर्मेशन देंगे। इफ कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ओके, जैसे ही वो कंफर्म करेगा, यहाँ पर हम अपना एपीआई रन करेंगे। const res इक्वल्स टू fetch, और यहाँ पर हम पास करेंगे अपना URL। ओके, और इसे हम रिप्लेस कर देंगे आईडी से। और यहाँ पर हमें अपना मेथड बताना पड़ेगा। इस एपीआई के लिए हम यूज करेंगे डिलीट मेथड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेथड में डिलीट। ओके, ये एपीआई क्या करेगी, ये एपीआई ब्लॉक को डेटाबेस से डिलीट कर देगी। अब इसे ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, मैं नेटवर्क टैब में ओपन कर लेता हूँ और मैं इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट पे मैंने क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने ओके किया। यहाँ पर हमारा एपीआई चल गया। रिस्पॉन्स में हमारा क्या आ रहा है, ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टेटस ट्रू। पर यहाँ पर अगर आप देखो, ये रिकॉर्ड स्टिल यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम अपना डेटाबेस एक बार देखें तो डेटाबेस में रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा और ब्लॉक का आईडी क्या है, 9, ठीक है। तो 9 वाला रिकॉर्ड यहाँ पर अभी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर 9 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, पर स्टिल यहाँ पर ये दिख रहा है। तो एक काम हमें और करना पड़ेगा, हमें इस कंपोनेंट में हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ब्लॉक्स। इस ब्लॉक्स एरे से हमें इस ब्लॉक को रिमूव भी करना होगा। क्या करना होगा, रिमूव भी करना होगा। एपीआई चलाना पड़ेगा। एपीआई चलाने के बाद में इस ब्लॉक्स एरे से इस ब्लॉक का वैल्यू रिमूव करना होगा। अब यहां पर इस कंपोनेंट के अंदर हमने अपना डिलीट का कोड लिखा है। यहां पर ब्लॉक्स और सेट ब्लॉक्स एक्सेसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ब्लॉक्स को और सेट ब्लॉक्स को इस कंपोनेंट के अंदर पास करना होगा।
क्या करना होगा, पास करना होगा। उसके बाद ही हम ब्लॉक्स वेरिएबल को सेट ब्लॉक्स मेथड की मदद से मॉडिफाई कर पाएंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक को पास किया था उसी तरह से हम यहाँ पर ब्लॉक्स को ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट के अंदर पास करेंगे। ब्लॉक्स सेट ब्लॉक्स सेट ब्लॉक्स। अब इसको रिसीव कैसे करेंगे, तो यहां पर जाएंगे, ब्लॉक्स सेट ब्लॉक्स। ओके, सो अब इस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं फिल्टर मेथड को यूज करूंगा। सो फिल्टर मेथड क्या करेगा, फिल्टर मेथड इस आईडी के बिहाफ पे ब्लॉक को ब्लॉक्स एरे से रिमूव कर देगा। सो यहां पर कॉन्स्ट न्यू ब्लॉक्स इक्वल्स टू ब्लॉक्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर मेथड के अंदर एक और ब्रैकेट ब्लॉक, और यहां पर हम एक कंडीशन देंगे, ब्लॉक डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी। ओके, सो अब यहां पर फिल्टर मेथड क्या करेगा, वो इस कंडीशन के बिहाफ पे ब्लॉक को ब्लॉक्स एरे से रिमूव कर देगा और हमें एक नया एरे मिल जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर सेट ब्लॉक्स मेथड के अंदर न्यू ब्लॉक्स को पास कर देंगे। ओके, तो अब इसे ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, एक काम हमें और करना है, यहां पर हमें यूज करना है अपना टोस्टर। तो यहां पर मैं लिखूंगा टोस्ट और अपना मैसेज हमें यहां पर देना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो अब ट्राई कर लेते हैं इसको। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं और इसको भी मैं हटा देता हूं, और यहां पर अपना ये फोल्डर भी मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं। डिलीट पे मैंने क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने ओके किया। तो आप देख सकते हो कि ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहां से भी वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अगर मैं रिफ्रेश करूं सो वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि वो रिकॉर्ड डेटाबेस से भी डिलीट हो चुका है और हम लोगों ने ब्लॉक्स एरे से भी उसको रिमूव कर दिया है। अब एक और रिकॉर्ड कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने ओके किया, तो ब्लॉग डिलीट हो चुका है और कंफर्मेशन भी हमारा यहाँ पर आ चुका है, ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली। और एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारी इमेजेस भी अब प्रॉपरली डिलीट हो रही है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा डिलीट पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लॉक्स को सर्च करेंगे। ओके, सो दोस्तों अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।